दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने हलषष्ठी माता का व्रत रखा है और ये पूजा मैं कैसे करती हूँ तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पर मैंने एक पटे पे हलचट माता और गणपति जी की स्थापना की है। आप जैसा सभी जानते हैं कि हम पहले गणपति जी की पूजा करते हैं, उसके बाद माता जी की पूजा होती है। यहाँ पर मैंने एक थाली में एक नारियल लिया है, कुछ सफ़ेद फूल लिए हैं, कुछ आम के पत्ते लिए हैं और दूबा लिए। दूसरी थाली में मैंने कुछ गेंदे के फूल लिए हैं और कुछ गुलाब के फूल लिए हैं। यहाँ पे मैंने माता जी के श्रृंगार का सामान लिया है, काला धागा लिया है और एक चुनरी ली है। यहाँ मैंने 5 प्रकार के अनाज लिए हैं। हलषष्ठी व्रत कथा की पोथी ली है। यहाँ मैंने 6 मिट्टी के पात्र लिए हैं। यहाँ प्रसाद के लिए मैंने भैंस के दूध का दही लिया है, सेब लिया है, खीरा लिया है, केला लिया है, महुआ लिया है और पसई के चावल लिए हैं। पूजन की सामग्री में मैंने कपूर, हल्दी, कुमकुम, दिया, घंटी, एक और दिया और कलश लिया है। यहाँ पे मैंने आरव के खिलौने लिए हैं। आप चाहे तो 1 या 2 खिलौने रख सकते हैं, लेकिन आरव ने यहाँ पूरे ही खिलौने रख दिए हैं। एक आसन लिया है। अब यहाँ पे मैं कलश की स्थापना करूँगी, जिसमें मैंने आम के पत्ते लगाए हैं। मैंने 5 आम के पत्ते लगा रही हूँ मैंने पहले कलश और नारियल पे स्वास्तिक बनाया है, उसके बाद मैंने उस पर नारियल रख के कलश की स्थापना की है। इसके बाद मैं मिट्टी के पात्र में 5 प्रकार के अनाज डालूँगी माता जी के भोग के लिए। प्रति पुत्र के हिसाब से लेते हैं इसको। करम प्रो विद्यार्थी लप्ते विद्याधनार्थी लप्ते धनम पुत्रार्थी लप्ते पुत्रा मोक्षार्थी लप्ते गतिम जपे गणपति स्त्रोत्रम षडीमांसे फलम लभते संवत्सरेण सिद्धिं च लप्ते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेन च लिखितवाय समर्पयेत् तस्य विद्यात् भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता इति श्रीनारायणपुराणे महागणपति संपूर्णा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। अब मैं हलचट माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करूंगी। साथ ही मैं काला धागा जो पूजन के बाद मैं अपने बेटे को गले व कमर में बांधूंगी। यहाँ पर मैंने माता जी को प्रसाद का भोग लगाया है। अब मैं हलषष्ठी व्रत कथा की पोथी का पूजन करूंगी। पोथी को मैं हल्दी कुमकुम लगाऊंगी और उसका पूजन करूंगी। जय माता दी। देवकी के 6 पुत्र मारे गए। तब एक दिन देवयोग से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुंचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब श्री नारद जी ने कहा, ये बेटी दुख मत हो, तुम श्रद्धा भक्ति पूर्वक हलषष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक राजा, प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा के नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत सूख जाता था। जलहीन तालाब को देख नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहता और कहता कि मेरा धन धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन सपने में वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातः राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा, मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे अथवा नहीं रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला कि मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा यह समाचार सुनकर दुखी होकर वन को चले गए। वन में 5 स्त्रियां हलषष्ठी माता की पूजा कर रही थी।
राजा द्वारा व्रत विधि पूछने वाले स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हल षष्ठी माता का व्रत तथा पूजा करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और राजकुमार को महल में ले गया। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल षष्ठी माता का व्रत करने लगी। जय माता। पूजा कर ली आगे। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को महाल षष्ठी मनाई जाती है। इस दिन को बलराम जयंती भी कहा जाता है। ये व्रत पुत्रवती महिलाएं करती हैं। इसके अलावा गर्भवती और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में महिलाएं प्रति पुत्र के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी या चीनी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या मेवा भरती हैं। जारी छोटे कांटेदार झाड़ी की एक शाखा, पलाश की एक शाखा और नारी एक प्रकार की लता की एक शाखा भी भूमि या किसी मिट्टी भरे गमले में गाड़कर पूजा कर सकती है। महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ का पलाश के पत्ते पर खाकर व्रत का समापन करती हैं। इस दिन हल से जुता हुआ कुछ भी खाना वर्जित रहता है। गाय के दूध व दही का सेवन वर्जित रहता है। दोस्तों, यहाँ पे मेरी आरती खत्म हो गई है। अब मैं आरव का पूजा करूँगी। तो आरव को मैंने हल्दी कुमकुम लगाई है। अब मैं उसकी आरती उतारूँगी। आरव बहुत खुश हो रहा था आरती उतारने पर। दोस्तों, ये थी मेरी हल षष्ठी माता की पूजा। अगर आप लोग भी व्रत रखते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।